क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि दूसरे वही सब कुछ करने के बावजूद पीछे रह जाते हैं? तो क्या फर्क है इन दोनों के बीच? वो फर्क है उनकी सोच, उनके माइंडसेट में। आपका माइंडसेट ही आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके जीवन के परिणामों को आकार देता है। यह तय करता है कि आप मुश्किलों का सामना किस तरह करते हैं और सफलता पाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक यात्रा पर, जहां हम एक ऐसी सोच के बारे में बात करेंगे जो न केवल आपकी जिंदगी बदल सकती है बल्कि आपको आपके सपनों को हासिल करने का रास्ता भी दिखा सकती है। यह यात्रा है आपके माइंडसेट को बदलने की, और माइंडसेट ही वो ताकत है जो आपकी पूरी दुनिया को बदल सकती है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे अपने माइंडसेट को सकारात्मक, मजबूत और लक्ष्य निर्देशित बनाना है। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी असफलताओं को स्वीकार करके उन्हें ताकत में बदलें और कैसे अपनी छोटी छोटी जीतों को बड़ी सफलता की ओर बढ़ने के रूप में देखें। आपकी सोच ही आपके जीवन का परिभाषा तय करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सच में बदल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सपनों को साकार करें, तो इस यात्रा को खुद में उतारिए और खुद को उस इंसान में बदलिए जो सफलता के रास्ते पर चल रहा हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस ऑडियो बुक के जरिए हम कदम दर कदम आपकी सोच को बदलने, उसे पॉजिटिव दिशा में मोड़ने और एक नया आप बनाने की दिशा में चलेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, सोच की ताकत, माइंडसेट इज एवरीथिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, और वो है माइंडसेट, यानी आपकी सोच। माइकल हायट कहते हैं, व्हाट यू बिलीव शेप्स योर रियलिटी। यानी आपकी बिलीफ सिस्टम ही डिसाइड करती है कि आप लाइफ में क्या अचीव कर पाएंगे। अब सोचिए, दो लोग हैं, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन एक इंसान उसे ग्रैब कर लेता है और ग्रो करता है, जबकि दूसरा पीछे रह जाता है। क्यों? डिफरेंस है उनके माइंडसेट में। हायट माइंडसेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो हमेशा हारता हूं, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है। यानी वो बिलीव करता है कि जो वो आज है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है, मैं सीख सकता हूं, फेलियर्स मेरी लर्निंग है, हार्ड वर्क से सब मुमकिन है। यह सोच उसे हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने में हेल्प करती है। माइकल बताते हैं कि जो लोग अपनी नेगेटिव सोच को चैलेंज करते हैं और खुद को एक नए नजरिए से देखते हैं, वही लोग लाइफ में सच में ग्रो करते हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपनी सोच को ऑब्जर्व करना। आप हर दिन क्या सोचते हैं? क्या आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं या खुद को नीचा दिखाते हैं? मास्टरिंग योर माइंडसेट का मतलब है अपने अंदर के वॉइस को बदलना। वो वॉइस जो कहती है तू नहीं कर सकता, उसे बदलकर कहना, मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। क्योंकि सच तो ये है, माइंडसेट ही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। चैप्टर 2, खुद को पहचानो, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग बिलीव्स। माइकल हायट कहते हैं, वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी इट एज वी आर। मतलब हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसी हमारी सोच है वैसा ही सब कुछ हमें नजर आता है। लिमिटिंग बिलीव्स वे सोच हैं जो आपको रोकती हैं, आपको पीछे खींचती हैं। जैसे, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे पास तो वो रिसोर्सेज नहीं है, मैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये बिलीव्स ज्यादातर बचपन से बनती है। कोई टीचर, पेरेंट या सोसाइटी ने जो कहा वही हमारे अंदर बैठ गया, और फिर हम मान लेते हैं कि यही सच है। लेकिन माइकल कहते हैं, दीज आर जस्ट स्टोरीज नॉट फैक्ट्स। ये सिर्फ कहानियां हैं, हकीकत नहीं। और अच्छी बात यह है कि स्टोरीज बदली जा सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है, हाउ टू आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव्स। सबसे पहले अपनी सोच को ऑब्जर्व कीजिए। जब भी आप कोई नया काम शुरू करने से डरें, खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? क्या ये सच में फैक्ट है या सिर्फ डर? एक एक्सरसाइज जो माइकल रेकमेंड करते हैं वो है, लिख दो। अपनी नेगेटिव बिलीफ को लिखिए, जैसे मैं हमेशा फेल होता हूँ। अब उसके नीचे लिखिए, इज दिस 100% ट्रू? क्या ये हमेशा सच हुआ है? शायद नहीं, शायद कई बार आपने सक्सेस भी पाई है। अब उस बिलीफ को रिफ्रेम कीजिए, मैंने गलतियां की हैं लेकिन मैं उनसे सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। ये सिंपल सा तरीका आपकी सोच को शिफ्ट करने में मदद करेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, याद रखिए, आपकी असली ताकत आपकी सोच के पीछे छुपी है। उसे अनलॉक करिए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। चैप्टर 3, अपनी स्टोरी को रीराइट करो, रीफ्रेम योर नैरेटिव। अब तक हमने समझा कि माइंडसेट क्या होता है और कैसे हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स हमें पीछे रोकती हैं। लेकिन अब समय है एक पावरफुल स्टेप लेने का, अपनी लाइफ की स्टोरी को दोबारा लिखने का। माइकल हायट कहते हैं,
जो कहानी आप खुद को अब तक सुनाते आए हैं, मैं कमजोर हूँ, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, वो स्टोरी परमानेंट नहीं है, आप उसे बदल सकते हैं। अब सोचिए, हर बार जब आप फेल हुए, आपने अपने दिमाग में कौन सी स्टोरी दोहराई? शायद मैं कभी जीत नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे स्टार्स ही खराब है। लेकिन यही स्टोरी अगर आप बदल दें तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इमेजिन कीजिए कि आपने एक जॉब इंटरव्यू दिया और रिजेक्ट हो गए। अब आपकी पुरानी स्टोरी क्या हो सकती है? मैं कैपेबल नहीं हूं। पर अब इस मोमेंट पर आप चॉइस कर सकते हैं, रीफ्रेम दैट स्टोरी। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता चला कि मुझे कहां इंप्रूव करना है। नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर परफॉर्म करूंगा। देखा आपने, सेम सिचुएशन बट एक नई कहानी। माइकल बताते हैं कि हमारी स्टोरी हमारी आइडेंटिटी बनाती है, और अगर हम अपनी स्टोरी को हीरो की तरह लिखेंगे, जिसमें स्ट्रगल भी हो, लर्निंग भी हो और ग्रोथ भी, तो हमारी आइडेंटिटी भी स्ट्रांग बनेगी। रिफ्रेमिंग का मतलब है अपने फेलियर्स को फीडबैक समझना, अपने दर्द को स्ट्रेंथ में बदलना। एक सिंपल टेक्निक: 1, कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस याद करें। 2, उसे एक थर्ड पर्सन की नजर से देखें, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो। 3, फिर सोचिए उस कैरेक्टर यानी आपने क्या सीखा, वो किस तरह ग्रो हुआ। अब उस नई स्टोरी को बार बार रिपीट कीजिए, बिकॉज माइकल कहते हैं द स्टोरी यू बिलीव बिकम्स द लाइफ यू लिव। सो दोस्तों, आज से अपनी कहानी को दोबारा लिखिए, एक वॉरियर की तरह, एक लर्नर की तरह और एक विनर की तरह। चैप्टर 4, इंटेंशनल बनो, लिव विद इंटेंशन। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, बल्कि सही दिशा में काम करने से आती है, और यही है इस चैप्टर का मकसद, बी इंटेंशनल। माइकल हायट कहते हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां दुर्घटना से पहुंचेंगे। यू मस्ट चूज योर डायरेक्शन। यानी अगर आप चाहें कि आपकी लाइफ मीनिंगफुल और पर्पसफुल बने, तो आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग लाइफ को बस रिएक्ट करते हुए जीते हैं। जो मिला वो एक्सेप्ट कर लिया, जो हुआ उसी से एडजस्ट कर लिया। पर माइकल कहते हैं, स्टॉप लिविंग बाय डिफॉल्ट, स्टार्ट लिविंग बाय डिजाइन। अब सवाल है, इंटेंशनल लाइफ जीने का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है हर एक्शन, हर डिसीजन के पीछे एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं। डिफॉल्ट लाइफ में आप सोचते हैं टाइम नहीं मिलता। इंटेंशनल लाइफ में आप प्लान करते हैं, मैं हर दिन सुबह 6 बजे वो करूंगा, चाहे जो भी हो। यानी आप अपने गोल्स को रैंडमली नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करते हैं। माइकल 3 चीजें सजेस्ट करते हैं इंटेंशनल लाइफ के लिए। क्लैरिटी, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। वाग गोल, जैसे मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं की जगह क्लियर गोल होना चाहिए, मैं अगले 6 महीने में 5 किलोग्राम वजन कम करना चाहता हूं। 2, फोकस, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। सोशल मीडिया, नकारात्मकता या अनावश्यक चीजों से अटेंशन हटाइए। जो मैटर करता है उसी पर एनर्जी लगाइए। 3, डेली एक्शंस, बड़े गोल्स छोटे डेली स्टेप्स से पूरे होते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी प्रोग्रेस करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ह्यूज सक्सेस मिलेगी। माइकल का एक पावरफुल कोट है, What you do daily determine your destiny। सो दोस्तों, अब समय है अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड से निकालकर मैनुअल मोड में लाने का। हर दिन को कॉन्शियसली जीना शुरू करो, क्योंकि जब आप इंटेंशनल बन जाते हो तब आप अपनी जिंदगी के रियल क्रिएटर बन जाते हो। चैप्टर 5, एक्शन लो, पर सही डायरेक्शन में टेक पर्पसफुल एक्शन। अब तक आपने जाना कि माइंडसेट कितना पावरफुल होता है और किस तरह आप अपनी स्टोरी को रीफ्रेम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और सिर्फ कोई भी एक्शन नहीं बल्कि पर्पसफुल एक्शन। माइकल हायट कहते हैं, मोशन डजंट ऑलवेज मीन प्रोग्रेस। मतलब सिर्फ बिजी रहना, काम करते रहना, घूमना फिरना, इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। रियल प्रोग्रेस तब होती है जब आप उस डायरेक्शन में कदम उठा रहे हो जो आपकी वैल्यूज और गोल्स से जुड़ी हो। अब इमेजिन कीजिए, आप दिन भर ईमेल्स, कॉल्स और रैंडम टास्क्स में बिजी रहते हैं। शाम को लगता है बहुत काम किया, पर जब सोते वक्त सोचते हैं क्या मैंने अपने सपनों के 1 इंच भी करीब कदम बढ़ाया, और जवाब होता है शायद नहीं। यही फर्क है मीनिंगलेस हसल और पर्पसफुल एक्शन में। तो पर्पस एक्शन कैसे लें? 1 से शुरू करें कि अंत को दिमाग में रखें। माइकल कहते हैं, सबसे पहले क्लियर कीजिए कि आपका गोल क्या है। हर एक्शन से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मुझे मेरे मेन गोल के करीब ले जा रहा है? 2, prioritize wisely. Not everything is equally important. Use the 80-20 rule. 80% results सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। तो अपने दिन की शुरुआत उन टास्क से कीजिए जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। 3, eliminate distractions. हर बीप, हर नोटिफिकेशन आपको ऑफ ट्रैक कर सकती है।
इंटेंशनल बनिए, अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए जो आपके फोकस को सपोर्ट करे। 4, बिल्ड मोमेंटम विद स्मॉल विंस। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए लेकिन कंसिस्टेंटली। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। माइकल का पावरफुल रिमाइंडर है, एक्शन लीड्स टू क्लैरिटी, यानी जब आप मूव करते हैं तो रास्ता और क्लियर होता जाता है। सो दोस्तों, अब वक्त है सिर्फ सोचना बंद करने का और ऐसा एक्शन लेने का जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी बना सके, क्योंकि आपकी सोच आपकी शुरुआत है लेकिन एक्शन ही आपको मंजिल तक ले जाएगा। चैप्टर 6, अपने आप को बदलो, बिकम द पर्सन यू नीड टू बी। माइकल हायट कहते हैं, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू अचीव, इट्स अबाउट हु यू बिकम इन द प्रोसेस। यानी सफलता सिर्फ आपके द्वारा की गई उपलब्धियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उस इंसान पर निर्भर करती है जो आप बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदल जाए तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। कभी सोचा है कि आज आप जो कुछ भी हैं वह उस इंसान के कारण है जिसे आपने खुद को बनाया है? तो सवाल यह है, आप उस इंसान में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? माइकल हियाट कहते हैं, बने वो व्यक्ति जो सफलता का सामना कर सकता है। आपका गोल यह होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले खुद को उस आदमी या महिला में बदलें जो सक्सेस को सस्टेन कर सके। 8, वर्क ऑन योर आइडेंटिटी। आपका सेल्फ इमेज आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप खुद को एक विनर मानते हैं तो आपके एक्शंस भी वही होंगे। जैसे आप खुद को देखते हैं वैसे ही आप अपने डिसीजंस लेते हैं। 2, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। सफलता की राह आसान नहीं होती। माइकल बताते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से ही असली ग्रोथ होती है। आपको नए चैलेंजेस का सामना करना होगा और तभी आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को पहचान पाएंगे। 3, डेवलप डेली हैबिट्स। सक्सेस कभी भी एक दिन में नहीं मिलती, ये डेली हैबिट्स से आती है। जैसे अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ाई करते हैं या खुद को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं तो वो हैबिट्स आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाएंगे। माइकल कहते हैं, वॉट यू डू एवरी डे डिफाइंस हु यू बिकम। आपकी रोज की आदतें ही आपको वो इंसान बनाती हैं जो आप बनना चाहते हैं। 4, हैव फेथ इन योर पोटेंशियल। आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसे पहचानिए। खुद पर विश्वास कीजिए कि आप किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। फेथ और बिलीफ आपकी ताकत है। जब आप खुद को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आप न केवल अपनी लाइफ बदलते हैं बल्कि वो सब कुछ बदलते हैं जो आपके आसपास है। आपका टुमारो आपके आज के डिसीजंस पर निर्भर करता है। तो आज से ही अपने आप को बदलने की शुरुआत कीजिए और वो इंसान बनिए जो अपने गोल्स को हासिल कर सके। चैप्टर 7, अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट सिस्टम, द पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब तक हमने जाना कि माइंडसेट, एक्शन और खुद को बदलना कितने जरूरी है, लेकिन एक और जरूरी फैक्टर है अकाउंटेबिलिटी। माइकल हियाट कहते हैं, आप किसी भी चीज को अलग में हासिल नहीं कर सकते, यानी आप अकेले कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं पा सकते। आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है जो आपको अकाउंटेबल बनाए, मोटिवेट करे और आपकी मदद करे। व्हाट्स अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जब आप किसी गोल को अचीव करने का फैसला करते हैं तो आपको किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना होता है। किसी को बताना होता है कि आपने क्या तय किया है और आप उस दिशा में कैसे बढ़ रहे हैं। जब किसी के सामने आपका गोल होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट बढ़ जाती है। माइकल कहते हैं, इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार, गो टुगेदर। यानी अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं तो अकेले काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबा रास्ता तय करना है तो साथ में चलने की जरूरत है। 8, फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको सही दिशा में गाइड करे और आपके गोल्स के प्रति जिम्मेदार बनाए। यह इंसान आपका दोस्त हो सकता है, आपका मेंटोर या कोई प्रोफेशनल कोच भी हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानकर आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देगा। वो आपको चैलेंज करेगा और आपको एनकरेज भी करेगा। 2, एक कम्युनिटी में शामिल हो। आप अकेले नहीं हैं और आपको अकेले काम करने की जरूरत नहीं है। माइकल हियाट मानते हैं कि किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना बहुत फायदेमंद होता है, जैसे एक फिटनेस ग्रुप या एक बुक क्लब जहां लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक समुदाय आपको स्टे मोटिवेटेड और फोकस्ड रहने में मदद करता है। 3, क्रिएट मेजरेबल गोल्स। जब आपके गोल्स मेजरेबल होते हैं तो आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि आप कहां तक पहुंचे हैं। अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा फायदा ये होता है कि आपका प्रोग्रेस ट्रैक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने तय किया है कि हर दिन 10 पेज पढ़ेंगे तो कोई भी आपके साथ इस प्रोग्रेस को चेक कर सकता है। यह आपको ट्रैक पर रखता है और आपको सुसंगत रहने के लिए प्रेरित करता है। 4, छोटे छोटे मीलस्टोन अचीव करने पर उन्हें सेलिब्रेट कीजिए। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ आपको जवाबदेह बनाने का काम नहीं करती, बल्कि आपकी छोटी छोटी जीतों को एक्नॉलेज करना भी जरूरी है। ये आप सेल्फ बिलीफ को बढ़ाता है और आपको बिगर गोल्स के लिए रेडी करता है। माइकल कहते हैं, द पीपल हु आर द मोस्ट सक्सेसफुल
have someone who holds them accountable. ये सिर्फ प्रोफेशनल्स की बात नहीं है, बल्कि हर इंसान को अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट की जरूरत होती है। आप अकेले नहीं कर सकते और आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट की आवश्यकता है जो आपको ग्रोथ के लिए प्रेरित करे। अपने सक्सेस की जर्नी में अकाउंटेबिलिटी को एक एसेंशियल हिस्सा बनाइए। अपने आप को आंसरेबल बनाइए, किसी को अपने गोल्स बताइए और सपोर्ट सिस्टम बनाइए, क्योंकि साथ चलने से ही आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। कंक्लूजन, अपनी सोच की शक्ति को अपनाओ। एम्ब्रेस द पावर ऑफ योर माइंडसेट। दोस्तों, आज आपने जाना कि माइंडसेट ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। आपने सीखा कि हर चुनौती, हर असफलता और हर सफलता के पीछे एक सोच छिपी होती है, और यही सोच जब सही दिशा में हो तो वह आपको अनंत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इस यात्रा के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा। कैसे अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना है, कैसे अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना है और कैसे अपने एक्शंस को सही दिशा में आकार देना है। हमने जाना कि सक्सेस सिर्फ आपके कामों से नहीं, बल्कि आपके आइडेंटिटी से आती है, और यह आइडेंटिटी तभी बदल सकती है जब आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हों। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस बदलाव को अपनी जिंदगी में लाते हैं या नहीं। आपके पास एक अद्भुत शक्ति है, वह शक्ति जो आपके माइंडसेट में समाई हुई है। इस शक्ति को अपनाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, सिर्फ आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। याद रखें, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है तो कोई भी रास्ता आपको आपके सपनों तक ले जा सकता है। तो अब आप इस यात्रा पर हैं, आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलें, अपने भविष्य को बदलें और एक नई शुरुआत करें। आपका माइंडसेट की डेस्टिनी तय करता है। तो अपनी सोच को पॉजिटिव, प्रेरणादायक और मजबूत बनाइए और एक ऐसी जिंदगी जीने की शुरुआत कीजिए जो आपको वाकई में मिलनी चाहिए। आशा है गाइस आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। आप सबका धन्यवाद। वीडियो पर बने रहने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।